देश भर में शुरू होने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। दो वैक्सीन को आपातकाल की मंजूरी मिल गई है, आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इससे पहले ही देश में एक सियासत भी छिड़ गई है। इस सियासत की हम बात आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। पीएम मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए न सिर्फ वैज्ञानिकों को बधाई दी, बल्कि फिर से आत्मनिर्भर बनने का मंत्र भी दोहराया। हमारे वैज्ञानिक नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और साथ ही देश की पहली नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी का शिलान्यास भी हुआ है। नए दशक में ये शुभारंभ देश का गौरव बढ़ाने वाले हैं। साथियों, नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोविड का टीका बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। उन्होंने वैज्ञानिकों से अपील की कि वो छात्र छात्राओं से ज्यादा संवाद करें ताकि नए वैज्ञानिकों की पीढ़ी तैयार हो सके। साथियों, आज उस समय को भी याद करने का दिन है जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सब ने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। सीएसआईआर समेत अन्य संस्थानों ने एक साथ आकर हर चुनौती का सामना किया, नई परिस्थितियों के समाधान तलाशे। आपके इस समर्पण से आज देश में अपने इन साइंस इंस्टीट्यूशंस के प्रति जागरूकता और सम्मान का एक नया भाव पैदा हुआ है। हमारे युवा आज सीएसआईआर जैसे संस्थानों के बारे में और ज्यादा जानना समझना चाह रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सीएसआईआर के वैज्ञानिक देश के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ संवाद करें। कोरोना काल के अपने अनुभवों को और इस शोध क्षेत्र में किए गए कामों को नई पीढ़ी से साझा करें। इससे आने वाले कल में आपको युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में, उन्हें प्रेरित करने में बड़ी मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने देश के विकास में सीएसआईआर के योगदान को जमकर सराहा। उन्होंने कहा सीएसआईआर और एनपीएल देश के टाइम कीपर हैं। सीएसआईआर एनपीएल तो भारत का एक प्रकार से टाइम कीपर है, यानी भारत के समय की देखरेख व्यवस्था आपके ही जिम्मे है। जब समय की जिम्मेदारी आपकी है तो समय का बदलाव भी आपसे ही शुरू होगा। नए समय का, नए भविष्य का निर्माण भी
आपसे ही दिशा पाएगा। साथियों, हमारा देश दशकों से क्वालिटी और मेजरमेंट के लिए विदेशी स्टैंडर्ड्स पर निर्भर रहा है, लेकिन इस दशक में भारत को अपने स्टैंडर्ड्स को नई ऊंचाई देनी होगी। इस दशक में भारत की गति, भारत की प्रगति, भारत का उत्थान, भारत की छवि, भारत का सामर्थ्य, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे स्टैंडर्ड से ही तय होंगे। हमारे देश में सर्विसेज की क्वालिटी हो, सरकारी सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में, हमारे देश में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो, चाहे कार बनाए या प्राइवेट सेक्टर, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये तय करेंगे कि दुनिया में भारत और भारत के प्रोडक्ट्स की ताकत कितनी ज्यादा बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा, मेड इन इंडिया को ऐसा ब्रांड बनाना चाहिए जिसकी वैश्विक स्वीकार्यता हो। मेड इन इंडिया ब्रांड में गुणवत्ता के साथ साथ विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। इन इंडिया की न केवल ग्लोबल डिमांड हो, बल्कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। हमें ब्रांड इंडिया को क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी के मजबूत स्तंभों पर और मजबूत बनाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि भारत अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने नाविक से नेविगेशन तक विकास की लंबी छलांग लगाई है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। नाविक से भारत ने ये उपलब्धि हासिल करके दिखाई है। आज इसी और एक और कदम बढ़ा है। आज जिस भारतीय निर्देशक द्वारा लोकार्पण किया गया है, यह हमारे उद्योग जगत को क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब फूड, एडिबल ऑयल्स, मिनरल्स, हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, फार्मा और टेक्सटाइल ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपने सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल सिस्टम को मजबूत करने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत अब 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से को मापने में भी सक्षम है। भारत अब समय को मापने में आत्मनिर्भर हो गया है। यार, एनपीएल ने भारत के इस वैल्यू साइकिल को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, तब साइंस से मास मैन्युफैक्चरिंग की इस वैल्यू क्रिएशन साइकिल, इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए सीएसआईआर को इसमें बड़ा रोल निभाना होगा। साथियों, सीएसआईआर एनपीएल ने आज जिस नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल उसे जो देश को सौंपा है, उससे भारत नैनो सेकंड यानी 1 सेकंड के 1 अरब हिस्से तक समय को मापने में भी आत्मनिर्भर बन गया है। 2.8 नैनो सेकंड इसका ये एक्यूरेसी लेवल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अब
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी लेवल से मैच कर रहा है। इसमें इसरो सहित हमारे जितने भी संस्थान कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं उनको बहुत मदद मिलने वाली है। इससे बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, हेल्थ, टेलीकॉम, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अनगिनत सेक्टर से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये बहुत मदद मिलेगी। विकास में उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा, पहले हम हवा की गुणवत्ता मापने में दूसरों पर निर्भर थे, लेकिन अब पर्यावरण की दिशा में हम दुनिया का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों, आज का भारत पर्यावरण की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी और एमिशन को मापने की टेक्नोलॉजी से लेकर टूल्स तक हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं। आज इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए ज्यादा सस्ते और प्रभावी सिस्टम तो विकसित ही होंगे, साथ में एयर क्वालिटी और एमिशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी के ग्लोबल मार्केट में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। हमारे वैज्ञानिकों के ही सतत प्रयासों से भारत आज ये उपलब्धि हासिल कर रहा है। अब बात कोरोना वैक्सीन की। कोरोना की दवाई पर सियासी लड़ाई छिड़ गई है। विपक्ष ने वैक्सीन के अप्रूवल में ढील देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने 2 विधायकों ने यह कह दिया कि पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वैक्सीन लगाकर लोगों की शंका दूर करें। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का सबका कृतज्ञ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों की पीठ थपथपा रहे हैं, उसी उपलब्धि पर देश में सियासी जंग छिड़ गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इसे अप्रूवल देने में जल्दबाजी दिखाई। बिहार से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने तो ये तक कह डाला कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता पहले वैक्सीन लगाकर शंका दूर करें। भारत की 2 कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। मध्य प्रदेश के चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी ट्वीट कर ऐसी ही मांग कर डाली। उन्होंने लिखा, कोविड वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां हैं। अच्छा होगा प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारी पहले लगवा लें। सब ठीक होगा तो जनता भी लगवा लेगी। वैक्सीन को लेकर सियासी बुखार में सबसे पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तपे। उन्होंने तो वैक्सीन को बीजेपी का बताते हुए ऐलान कर दिया कि मैं वैक्सीन ही नहीं लगवाऊंगा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इसके बाद तो वैक्सीन के खिलाफ जैसे विपक्ष ने मुहिम ही छेड़ दी हो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नपे शब्दों में कोवैक्सीन पर सवाल दागा।
शशि थरूर ने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ, अप्रूवल देने में जल्दबाजी हुई और ये घातक हो सकता है। तो जयराम रमेश ने कहा कि वैक्सीन को मंजूरी देने के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए बदला गया। ये हैरान करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री इसे स्पष्ट करें। एक तरफ वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी प्रवक्ता डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। पार्टी ने वैक्सीन के खिलाफ बोलने वाले नेताओं से किनारा करते हुए वैज्ञानिकों पर भरोसा जता दिया। देखिए भाई, कौन क्या कहता है मुझे उससे पता नहीं। मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर से आपको एक बात बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, राहुल गांधी जी ने शुरू से, आज से 3-4 महीने पहले वैक्सीनेशन के प्रति सरकार को चेताया था और आज फिर मैं उन्हीं की बात को दोहराता हूँ। इंक्लूसिव वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, बेस्ट वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्रोटोकॉल्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड आवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी। विपक्ष वैक्सीन में खामियां निकाल रहा है तो बीजेपी पक्ष में टाल ठोक रही है। गिरिराज सिंह ने तो विपक्ष पर हल्ला बोल दिया। मैंने तो कल कहा कि ये लोग वो हैं कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे और वो दूसरे कारण से कह रहे हैं। मैं उस पर अभी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी ने कुछ और उसके ऊपर टीका टिप्पणी की है। इसके कारण वो राजनीतिक दृष्टि से बोल रहे हैं और देश का ये दुर्भाग्य है। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। इस वैक्सीन का अभी तीसरे दौर का ट्रायल चल रहा है। फाइनल डेटा का इंतजार है। पटना से रोहित सिंह और भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन पर विवाद कितना भी गहरा हो, शोर कितना भी तेज हो, लेकिन वैज्ञानिकों को सैल्यूट तो बनता है। वैज्ञानिकों ने एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर बड़ी कामयाबी हासिल की। जल्द ही वैक्सीन लगाने की तारीख भी आ जाएगी। भारत दुनिया का पहला देश हो गया जो एक साथ दो वैक्सीन लॉन्च कर रहा है। देसी वैक्सीन बनाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है। पूरी दुनिया भारत की वैक्सीन का स्वागत कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन शाबाशी दे रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों सिर्फ वैक्सीन ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का दम है। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। कोविशील्ड पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110% साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। कोवैक्सीन को जल्द मिले अप्रूवल पर सवाल उठे तो मिशन वैक्सीन की टीम ने हर सवाल का जवाब भी दिया। मसलन कोवैक्सीन को क्यों मंजूरी मिली, वो कितना कारगर है। अब ये जो ICMR भारत बायोटेक का वैक्सीन है, ये सारे वायरस का है, किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वायरस का वैक्सीन है। तो ये एक ही एंटीजन को टारगेट नहीं करता, ये मल्टीपल वैक्सीन जो प्रोटीन्स हैं उनको टारगेट करता है। तो इसकी क्षमता जो है वो बहुत सारी मल्टीपल तरीके से बचाव करने की क्षमता ये रखता है। तो एक गारंटी देता है कि एक म्यूटेशन हो जाए, 2 म्यूटेशन हो जाए, उसकी वजह से कोई वैक्सीन अगर नाकाम हो तो इसमें ऐसे होने का चांस लगभग नील है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि ये वैक्सीन यहीं पर बनी है और ये वैक्सीन लागत में बहुत कम है, जिससे से ज्यादा डोज खरीदी जा सकती है। सरकार ने पहले ही वैक्सीन की करीब 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीके लगेंगे। सवाल ये है कि कितनी आबादी को वैक्सीनेशन की जरूरत होगी। There are multiple parameters involved. First, properties of the vaccine. How effective is the vaccine in the field? So that's a certain number which should be judged as vaccines are rolled out. प्रधानमंत्री मोदी बार बार लोगों को भरोसा दिलाते रहे हैं कि भारत की वैक्सीन उम्मीदों पर खरा उतरेगी।
उन्होंने खुद वैक्सीन कंपनियों का दौरा कर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की और अब नतीजे सामने हैं। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। दो वैक्सीन की मंजूरी के बाद अब लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही पहली वैक्सीन लगाने की तारीख भी आ जाएगी। 8-10 दिन में प्रधानमंत्री इसका ऐलान कर सकते हैं। दिन की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, जल्द ही लगनी चाहिए। 7-8-10 दिन के अंदर बिल्कुल संभव है, ये हर फैसला माननीय प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन और जल्दी ही होना चाहिए क्योंकि तभी तो ये सारा एफर्ट हो रहा है। लेकिन प्रक्रिया अगली अब ये होगी कि सरकार इन वैक्सीन्स को प्रोक्योर करेगी और उसके साथ साथ बहुत जल्दी से इन वैक्सीन्स को, जो हमारे मेन कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं, लगभग 35 के करीब हैं, वहां पे जल्द से जल्द इनके स्टॉक्स को मोबिलाइज किया जाएगा। पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र के करीब 27 करोड़ लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगेंगे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और कई वैक्सीन को भी मंजूरी मिलेगी, फिर सबके लिए वैक्सीन आसानी से उपलब्ध होगी। आज तक ब्यूरो। वैक्सीन लगने की तारीख तो बस आने वाली है, लेकिन इसकी कीमत को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। ये तय है कि वैक्सीन फ्री नहीं होगी, लेकिन क्या सब्सिडी होगी, इसके लिए हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन आ चुकी है, डेट भी आ जाएगी। तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन सबको वैक्सीन मुफ्त में नहीं लगाई जाएगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने अभी कीमत को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इशारा जरूर किया। सूत्रों के मुताबिक कोविशील्ड की 2 डोज की कीमत 2000 रुपए तक पड़ेगी, लेकिन कोवैक्सीन इससे बेहद सस्ती हो सकती है, जिसकी कीमत 100 रुपए से भी कम हो सकती है। पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपए में पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपए में मिलेगी। वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दिए है। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी तब एक आदमी को 1000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2000 रुपये हुए प्राइवेटली। बरोबर, प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है, उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी।